जय हिंद। आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स यानी वो ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन के दौरान। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपका ओरल कैविटी से लेके एनस तक का पार्ट किसके अंदर इंक्लूड होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, है ना, जिसके अंदर आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सभी पार्ट्स आते हैं। ठीक है। और इन सब के अंदर अलग से जो ऑर्गन्स जैसे लीवर, पैनक्रियाज, वो क्या है, एसेसरी हैं ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। जब हम बात करें किसकी, पैनक्रियाज की, यदि हम बनाएं एक स्टमक के बाद एक इंटेस्टाइन, तो इस इंटेस्टाइन के यहाँ पर सिचुएटेड जो ऑर्गन है उसका नाम क्या है, पैनक्रियाज। क्या नाम है उसका, पैनक्रियाज। और इस पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं अपन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। सिचुएटेड कहाँ, स्टमक के पीछे, डिओडोनम के पास जुड़ी हुई। ठीक है। और क्या बोला इसको आपने, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों फंक्शन जो परफॉर्म करे उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन मतलब एक्सो से क्या जोड़ेंगे आप, जो ग्लैंड अपना सीक्रेशन डायरेक्टली कहाँ करें, बॉडी कैविटी के अंदर या बॉडी सरफेस के अंदर अपना सीक्रेशन रिलीज करे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन। और जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर करेगी उसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज कैसी है, हेटेरोक्राइन, यानी एक्सो और एंडो दोनों फंक्शन क्या करती है, पैनक्रियाज परफॉर्म करती है। ठीक है। आगे देखो, इट इज ए पेल ग्रे ग्लैंड, यानी कैसे रंग की ग्लैंड है, एक पेल ग्रे कलर्ड है इसका। 60 ग्राम यानी 60 ग्राम इसका लगभग वेट है। और देखो पैनक्रियाज के अंदर जब आप बोल रहे हैं एंडोक्राइन फंक्शन, तो एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो सेल है उसका नाम क्या है, आइसलेट सेल। कौन सी सेल्स, आइसलेट सेल्स या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, है ना, लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस आइसलेट सेल्स रेस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर चार तरह से कौन कौन से पोजीशन होंगी, कौन कौन से पार्ट होंगे, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी। ठीक है। अल्फा क्या रिलीज करेगी, आइसलेट लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स ये रिलीज करेगी ग्लूकागोन। क्या करेगी, ग्लूकागोन। बीटा क्या करेगी, इंसुलिन। डेल्टा क्या करेगी, सोमेटोस्टेटिन। और पीपी पॉलीपेप्टाइड से जुड़ा हुआ है जो प्रोटीन ब्रेकडाउन में काम आएगा, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ने काम आता है। ये मेजर पार्ट नहीं है इसका, है ना। अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है। ठीक है। सोमेटोस्टेटिन का काम क्या है, सिंथेसिस यानी डिक्रीज करेगा, किसकी सिंथेसिस, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की रेगुलेशन करेगा या इसको डिक्रीज करेगा, कौन, डेल्टा सेल्स। ठीक है। अगर हम बोलें कि सबसे ज़्यादा मेजरली आइसलेट सेल्स के अंदर कौन सा पार्ट होगा, यानी कौन सी सेल्स होगी, तो वो होगी बीटा सेल्स। वो भी कितनी, लगभग 60 से 80% तक बीटा सेल्स होती है एंडोक्राइन फंक्शन के तौर पर आइसलेट के अंदर। ठीक है। आपने बोला क्या, एंडोक्राइन पैनक्रिएटिक के लिए रिलीज के लिए कौन सी सेल्स, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी, बीटा सेल्स होती है। ठीक है। जब आप बोलेंगे कि मेजर या मोर पोर्शन ऑफ सेल्स पैनक्रियाज के अंदर कौन सी है, तो आप बोलेंगे उसको एक्टिनार यानी एसिनार, है ना, सेल्स, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, पैनक्रियाज के अंदर। ठीक है। और इसका काम क्या है, इस एसिनार सेल्स का, ये रिलीज करवाएगी एक्सोक्राइन फंक्शंस के काम, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमिट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, ये सब कौन सीक्रेट कराएगी, ये एसिनार सेल्स। ठीक है। या एक्नेर सेल्स, एक ही बात है दोनों। ठीक है। मेजरली कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, एसिनर सेल्स, है ना। और अगर आप बोलें कि एंडोक्राइन फंक्शन के लिए मेजर कौन सी है, तो बीटा सेल्स, है ना, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। ठीक है। आगे देखो, जो आपका ये लिखा हुआ है एंडोक्राइन सीक्रेट, ट्रिप्सिनोजन, काइमिट्रिप्सिनोजन, ये लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस के अंदर ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन, काइमिट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन तैयार होते हैं, है ना। और ये क्या करेंगे, ये एक्टिव होंगे और प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेंगे। समझ गए बात, यानी ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन रिलीज करवाया है एक्सोक्राइन सीक्रेशन। ठीक है।
एंट्रोकाइनेज इनके ऊपर एक्शन करेगा, इन दोनों के ऊपर, और क्या बनाएगा, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, जो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। इसका जो रेगुलेशन है बोथ, यानी पैनक्रियाज का भी अगर अपन जोड़े दूसरी तरफ गोल ब्लैडर, तो दोनों के दोनों का जो रिलीज है उसको कंट्रोल करने वाला स्फिंक्टर का नाम क्या है, ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इनका क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा, कंट्रोल करेगा इनके रिलीज पर। ठीक है। और देखो पैनक्रियाटिक जूस की पीएच लगभग 8 के करीब, यानी 8 होती है लगभग लगभग। ठीक है। आगे देखो फंक्शन क्या क्या है इसके, फंक्शन है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, है ना। देखो इसके अंदर कौन कौन सिक्रेशन हो रहा है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, और साथ में एक और एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। और लाइपेज का काम क्या है, फैटी, जो फैट मटेरियल है ना, फैटी फूड है उसका डाइजेशन। और जो फैट है वो टूटता किस किस के अंदर है, फ्री फैटी एसिड्स प्लस में ग्लिसरॉल के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। और देखो ये क्या करेगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बनेंगे किससे, जब एंट्रोकाइनेज जब काम करेगा इन दोनों के ऊपर, तो एक्टिव होंगे किसमें, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन में, जो कि पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। कैसे, जब आप खाएंगे एक प्रोटीन की डाइजेशन लिया आपने, इनटेक किया, पेप्सिन जो कहाँ है, स्टमक के अंदर, वो हुआ रिलीज, और उसने क्या बनाया, पॉलीपेप्टाइड। इस पॉलीपेप्टाइड से एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन करवाएगा। ठीक है। ये किसका काम बताया अपन ने, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन का। जबकि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन तोड़ रहा है, पेप्सिन, जो कहाँ है, स्टमक के अंदर। ठीक है। और क्या करेगा ये, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करेगा। और एक्सोक्राइन फंक्शन थी, तो एंडोक्राइन के तौर पर ब्लड ग्लूकोज लेवल का क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा। ठीक है। ये जो एकिनार या एसिनार सेल्स बोली हैं आपने, ये और क्या सीक्रेट करती हैं, ये करती हैं एल्कलाइन जूस का सीक्रेशंस करती हैं। कौन सा, बाइकार्बोनेट, जिसका काम क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो आया है आपका, है ना, उसकी पीएच को क्या करना है, एल्कलाइन बनाना, न्यूट्रलाइज करना, प्लस में एल्कलाइन बनाना। ये किसका काम है आपके, ये एसिनार सेल्स का ही। ठीक है। क्या रिलीज कराया इसने, एल्कलाइन जूस, बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगर अपन बोलें कि एंडोड्रम लेयर, मीजोड्रम लेयर, एक्टोड्रम लेयर, जो पहले भी बात की थी, जैसे एक्टो से आपने क्या बताया, ब्रेन, तो वैसे ही लीवर और पैनक्रियाज दोनों कौन सी लेयर से बने होते हैं, एंडोडर्म लेयर से बने होते हैं, है ना, अंदर वाली लेयर से। और एक्टो वाली से कौन सा बनता है, ब्रेन, है ना, ब्रेन बना होता है, सीएनएस वाला पार्ट है जो स्पेशली। ठीक है। तो लीवर और पैनक्रियाज किससे बने हैं, एंडोडर्म लेयर से बने होते हैं। ठीक है। अगर हम बोलें कि आपका बाइकार्बोनेट जो एसिनर सेल्स रिलीज कर रही हैं, वो किसकी वजह से कर रही हैं, तो ड्यूडेनम से सीक्रेट होने वाले सीक्रेटिन रिलीज करवाता है किसको, बाइकार्बोनेट को। ठीक है। और यहीं से ही कोलिसाइटोकाइनिन, ये किसको रिलीज करवाता है, गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है, और साथ में एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ किसके, पैनक्रियाज के, इसको भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है। और देखो और कौन से एंजाइम हो सकते हैं इसके अंदर हो सकते हैं माइनर तौर पर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यानी पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने वाला, ये भी किसके अंदर होता है, आपका पैनक्रियाज के अंदर। क्या क्या बात की हमने अभी तक, हमने बोला कि पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह से फंक्शन करती है। एंडोक्राइन के लिए आइसलेट ऑफ लैंगरेंस, जिसके अंदर मेजरली बीटा सेल्स प्रेजेंट होंगी 60 से 80% तक, है ना। और एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए एसिनर सेल्स, जो क्या करेंगी, मेजरली प्रेजेंट होंगी किसके अंदर, आपके पैनक्रियाज के अंदर। क्या क्या होता है इसके अंदर सिक्रेशन, एक्सोक्राइन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज एंड एमाइलेज। ठीक है। ट्रिप्सिनोजन और काइमीट्रिप्सिनोजन किसकी प्रेजेंस में, एंट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। और क्या करता है ये, इसके अंदर क्या होंगे कैसे,
सबसे पहले होगा प्रोटीन डाइट। देखो सबसे पहले लिखा आपने प्रोटीन की डाइट। इस प्रोटीन डाइट को कन्वर्ट करना है पॉलीपेप्टाइड में, तो वो कौन करेगा? पैप्सिन। पैप्सिन जो स्टमक का, और इस पॉलीपेप्टाइड से अगर आपको बनाना है एमिनो एसिड्स, तो वो कौन करेंगे? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ठीक है। और देखो एसिनल सेल्स क्या रिलीज करवाती है? ये रिलीज करवाएंगी आपके बाइकार्बोनेट, है ना, एल्कलाइन जूस, जो क्या करेगा? जो गैस्ट्रिक जूस जो आया है साथ में फूड के साथ, उसको करेगा एल्केलाइन। और क्या बोला हमने? हमने बोला कि इसके अंदर सीक्रेटिन रेस्पॉन्सिबल है इसको रिलीज करवाने के लिए, और कोलिसाइटोकाइनिन गोल ब्लैडर और एक्सोक्राइन फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एन एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज के लिए। माइनर एंजाइम कौन सा होता है? और इसके अलावा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है। किस लेयर्स का बना होता है पेनक्रियाज? तो हमने बोला ये किसका बना हुआ है? एंडोडर्म लेयर का ये क्या है? बना हुआ होता है। ठीक है। जितनी भी बात की किसकी थी? पेनक्रियाज की। आगे चलते हैं। अब अगला जो मेजर पार्ट है उसका नाम क्या है? लीवर। क्या है? लीवर। ठीक है। आप बोलें लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन सी है? लीवर। ठीक है। जब आप बोल रहे हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो क्या बोलेंगे? थायराइड ग्लैंड, है ना। जब आप बोल रहे हैं लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, तो लीवर, और लार्जेस्ट सिंपल भी आपने बोला तो क्या हुआ? लीवर। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी हुई? लीवर। ठीक है। अभी बात की थी किस लेयर्स का बना होता है ये बना होता है आपका एंडोडर्मल लेयर का बना हुआ होता है। ठीक है। जबकि सीएनएस वाला पार्ट किसका बना था? एक्टोडर्म का। ठीक है। पैनक्रियाज और लीवर किसके बने हुए हैं? एंडोडर्मल लेयर्स के। ठीक है। अगर आप बनाए एक लीवर, एक बनाए आपने लीवर, है ना, कुछ ऐसे, इस लीवर के अंदर एक बीच में सेंटर लाइन खींच दी, ये इसको क्या बोल दिया? लेफ्ट लोब, और इसको क्या बोल दिया? राइट लोब। लेफ्ट और राइट लोब को जो जोड़ने वाला लिगामेंट है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है फॉल्सीफॉर्म। फॉल्सीफॉर्म लीगामेंट, है ना, फॉल्सीफॉर्म लीगामेंट। और जो आपका गोल ब्लैडर है वो कहाँ होता है? इस राइट लोब के अंदर, है ना। बड़ा लोब कौन सा होगा? राइट वाला। राइट लोब क्या होता है? बड़ा होता है लेफ्ट की तुलना में। ठीक है। और देखो ये हम बनाए हम एक लीवर, मान लो ये लीवर है आपका एक पूरा। ठीक है। इस लीवर के अंदर फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट तो क्या करता है? राइट और लेफ्ट को जोड़ता है। ठीक है। तो एक ऐसे यहाँ गोल ब्लैडर, यहाँ एक और कोई लोब, और यहाँ एक लोब, यानी टोटल बनाए आपने 4 लोब। ये तो कौन सा हो गया? लेफ्ट। ये कौन सा हो गया? राइट। ये क्या हो गया? गोल ब्लैडर। और इस वाले लोब को क्या बोलेंगे आप? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब। ठीक है। और जो ऊपर वाले तरफ दिख रहा है लेफ्ट के पास में, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे हम CAUDAT, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट लोब। ठीक है। तो कौन कौन से 4 लोब बता दिए लीवर के? लेफ्ट, राइट, क्वाड्रेट एंड क्वाडेट, है ना। क्वाड्रेट, क्वाडेट लोब क्या क्या हो गए? लीवर के हो गए, है ना। अगर अपन बोलें हम लोग कि आपका गोल ब्लैडर कहाँ होगा, तो इसको बोलेंगे इन बिटवीन राइट लोब एंड क्वाड्रेट लोब क्या होता है? आपका गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो 4 लोब अभी बताए। 4 लोब कहाँ होंगे? राइट लोब सबसे बड़ा होता है बता दिया। 4 लोब कौन कौन से बताए? राइट लोब, लेफ्ट लोब, है ना, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ठीक है। पोर्टल वेन क्या करेगी? कैरिंग करेगी ब्लड को फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जैसे स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर पास थ्रू लीवर। देखो एक तो हिपेटिक आर्टरी और एक पोर्टल वेन, दोनों के दोनों क्या करते हैं? इसके अंदर ब्लड की सप्लाई करवा रही है। पोर्टल वेन भी लेके आती है साथ में ब्लड एक बार के लिए। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन कि लीवर के अंदर ड्यूअल सप्लाई होती है किसकी? ब्लड की, है ना। ड्यूअल सप्लाई किसकी होती है? ब्लड की। और अगर हम बोलें कि लीवर के फंक्शन की यूनिट कौन सी है? लीवर फंक्शन यूनिट। लीवर फंक्शन यूनिट तो वो क्या है? हिपेटिक लोब्यूल। हिपेटिक लोब्यूल। ठीक है। हिपेटिक लोब्यूल, है ना, जो कैसी शेप की होती है? हेक्सागोनल। ऐसी, है ना, ऐसी शेप की होती है हेक्सागोनल। ठीक है। हेक्सागोनल।
गोनल शेप की होती है हेपेटिक लोब्यूल। और जो इसको कवर करके रखेगी चारों तरफ से लेयर या ना कवरिंग टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लीसन कैप्सूल। क्या बोलेंगे उसको अपन, ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल क्या बोला कि लीवर के फंक्शन की यूनिट हेपेटिक लोब्यूल, कैसी शेप की, हेक्सागोनल, कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू जो इसको कवर कर रहा है उसका नाम क्या है, ग्लीसन कैप्सूल, जो इसको क्या करता है, कवर करता है। और लीवर के अंदर कौन सी सेल्स होती है, कूपर सेल्स। कूपर सेल्स जो कैसी होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है, जिसका काम क्या है, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। क्या करेगी, माइक्रोब्स का क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। आगे देखो फंक्शन क्या क्या है इसके, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना बाय इंसुलिन, और ये लगभग 500 ग्राम तक स्टोर कर सकता है, किसको, आपके ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है लीवर के अंदर। ठीक है, क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकागोन जो आपकी अल्फा सेल्स लीच कर रही है पैनक्रियाज की, उसकी प्रेजेंस में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कौन करेगा, लीवर। ठीक है, फैट का मेटाबॉलिज्म है ना, फैट से फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाने का काम भी कौन करता है, आपका लीवर के अंदर ही होता है। ठीक है, और देखो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, ये भी करता है आपका लीवर, है ना। ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस के द्वारा एसेंशियल अमीनो एसिड से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कौन कराएगा, आपका लीवर। एसेंशियल मतलब जो अमीनो एसिड एसेंशियल होंगी, हमारी ज़रूरत की होंगी, है ना, उससे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करवाएगा कौन, लीवर। किस प्रोसेस से, ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस से। यूरिया फॉर्मेशन कौन करवाएगा, आपका लीवर, है ना, कौन कराएगा, लीवर। ब्रेक डाउन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जैसे आपकी जो सेल्स हैं, है ना, वो उसका एंड पार्ट, जिसमें क्या क्या होंगे, आपका होगा एडिनिन, ग्वानिन, है ना, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको कन्वर्ट करना है यूरिक एसिड के अंदर, यूरिया के अंदर कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करने का काम भी कौन कर रहा है, आपका कर रहा है लीवर, है ना। ओल्ड आरबीसीज और डिफेक्टिव आरबीसीज 120 डे का लाइफ स्पान होता है इसका, उसको डिस्ट्रॉय करने का कौन काम कर रहा है, वो कर रहा है आपका लीवर। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, है ना, और क्या बोलते हैं, गामा ग्लोबुलिन, है ना। तो एल्बुमिन बोलते हैं, एक अपना होता है एल्बुमिन भी होता है ना, और ग्लोबुलिन। तो उसमें से आप कुल मिला के याद रखना है कि जो गामा ग्लोबुलिन है, कौन सा, गामा ग्लोबुलिन, ये लीवर में सिंथेसाइज नहीं होता है। समझ गए बात, यानी ग्लोब्यूलिन, कौन सा, गामा ग्लोब्यूलिन लीवर में सिंथेसाइज नहीं होता है ना। ये कहाँ सिंथेसाइज होता है आपका, ये सिंथेसाइज होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि कैसा काम करता है ये, एंटीबॉडी एक्शन, एंटीबॉडीज़ वाला काम है इसका। तो कहाँ होगा, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। गामा ग्लोबुलिन के अलावा जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन, केवल प्लाज्मा बोला हमने, प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, लीवर के अंदर। ठीक है, और क्लोटिंग फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स है, ये भी सिंथेसाइज होते हैं, है ना। फैगोसाइटिक्स एक्शन कौन रखेगी, कूफर सेल्स, ये क्या रखती हैं, फैगोसाइटिक एक्शंस रखती है ना। कैरोटीन है ना, बीटा कैरोटीन स्पेशली, उससे विटामिन ए की सिंथेसिस कराने का काम भी किसका है, आपके लीवर का है। हीट प्रोडक्शन, जो भी ब्लड आ रहा है वो गर्म होके आगे पास होगा, है ना, प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये भी कौन कराएगा, आपका लीवर कराएगा, है ना। सीक्रेशंस एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, लगभग 500 ml ऑफ बाइल सीक्रेट कौन कराएगा, आपका लीवर कराएगा। ठीक है, और बाइल के अंदर क्या क्या होगा, बाइल के अंदर होगा आपका वाटर, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट। ठीक है, जिसमें आप क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, स्टोर। और गॉल ब्लैडर का काम क्या है, वाटर का एब्जॉर्ब करके उसको कंसनट्रेट करना, किसको, बाइल को क्या करना, कंसनट्रेट करना। ठीक है, और क्या होगा बाइल साल्ट के अंदर, बाइल साल्ट के अंदर होगा कोलिक या चोलिक बोलते हैं इसको, चोलिक एसिड, चीनो डीऑक्सिक चोलिक एसिड, है ना। ये कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल की से सिंथेसाइज होके बाइल सॉल्ट होते हैं ये, वो बनते हैं। ठीक है, और बाइल पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं, ये चोलिक एसिड एंड चीनो डीऑक्सीचोलिक एसिड्स। ठीक है, जो क्या है आपके बाइल पिगमेंट, बिलीवर्डिन, ये किससे बनते हैं, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से। जो बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन है वो कलरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, कलरिंग एजेंट यानी जो फीकल मेटेरियल का कलर आ रहा है स्पेशली उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है, कौन से, बिलीवर्डिन
एंड बिलीरुबिन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से ये दोनों, कोलेस्ट्रॉल से कौन सिंथेसाइज हो रहा है, ये दोनों, जबकि हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन से बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन सिंथेसाइज होते हैं कहाँ, लीवर के अंदर। अब ये आ गया आपका लीवर, है ना। लेफ्ट लोब राइट लोब ये मेजर पार्ट बता दिए। इसके अलावा कौन से बात बताया आपको, ये वाला क्वाड्रेट लोब, ठीक है। और क्या बताया आपको, क्वाड्रेट लोब, है ना, क्वाड्रेट लोब, ठीक है। ये चार इसके क्या होते हैं, लोब, चार को क्या लोब हैं, लीवर के लोब हैं, है ना, लेफ्ट लोब, राइट लोब और क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब, ठीक है। सप्लाई कौन कर रहा है, हिपेटिक वेन, हिपेटिक आर्टरीज, है ना, सप्लाई करने वाली पोर्टल वेन, है ना, के थ्रू कैरिंग भी होके आती है, क्या होते हैं, ब्लड कैरी होके आता है। ये आपको बताया लीवर के बारे में, ठीक है। ये ज़्यादा मेजर पार्ट नहीं है, इसकी डिस्कस कर चुके अपन। और क्या करता है ये लीवर, स्टोरेज करता है किसकी, फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए डी ई के, है ना, WBC से वाटर सोल्यूबल बनते हैं, विटामिन बी विटामिन सी वाटर सोल्यूबल, बाकी सब कौन से, फैट सोल्यूबल, ठीक है। और कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, राइबोफ्लाविन, पाइरोक्सिन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 को भी स्टोरेज कौन करता है, आपका लीवर, है ना। आयरन एंड कॉपर मेटल्स का भी क्या करता है, स्टोरेज करता है। इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कैसे शेप का, पीयर शेप का आता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर के अंदर, ऑफ लीवर बाय कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अटैच होगा इसके अंदर, लीवर के अंदर। सिस्टिक आर्टरी सप्लाई क्या करेगी, गोल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करेगी। इसी से जुड़ा हुआ जो वर्ड बोलते हैं अपन, कोलीसाइटोकाइनिन जुड़ा हुआ है, वो इसी वजह से इसका नाम लिखा हुआ है ना, जो रिलीज करवाता है गोल ब्लैडर के सिक्रेशंस। स्टोरेज ऑफ बाइल, ये भी किसका काम है, गोल ब्लैडर का, है ना। सिस्टिक क्या होती है आपकी, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट के बाद बिलियरी डक्ट, है ना। उसके बाद ये क्या होता है, इसका गोल ब्लैडर का और पैनक्रियाज का एक कॉमन डक्ट के अंदर सिक्रेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, ये किसका पार्ट है, गोल ब्लैडर वाला है, लीवर का, तो हिपेटिक, तो क्या बोलते हैं, हिपेटो। और पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ भी है तो क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक। तो हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट एक कॉमन डक्ट है जिसके अंदर दोनों के दोनों अपना क्या करते हैं, सिक्रेशन रिलीज करते हैं। और इसको स्फिंक्टर कौन सा कंट्रोल करता है, ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। क्या बोल दिया अपन ने कि गॉल ब्लैडर कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद इस पर सप्लाई करने वाले सिस्टिक डक्ट, फिर बिलियरी डक्ट में रिलीज, दोनों के दोनों कॉमन एक डक्ट होती है पैनक्रियाज और लीवर की, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, उसके अंदर क्या करेगी, सिक्रेशन रिलीज करवाएगी। और कंट्रोल कौन करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। और देखो अगर हम बोलें कि 1 ग्राम, 1 ग्राम और 1 ग्राम किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, अगर हम इनटेक करें तो लगभग 4 किलो कैलोरी तो किससे बनेगी, इन दोनों से। जबकि लिपिड से कितनी बनेगी, लगभग 9, है ना, 9.8 करीब। तो लगभग 9 किससे बनेगी, लिपिड से, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स क्या है, लिपिड, ठीक है। और देखो वेट की बात की थी, वेट कौन कौन से, ब्रेन का कितना, 1300 से 1400, ठीक है। और हार्ट का कितना, 300, किडनी का कितना, 150, 150, पैनक्रियाज का कितना, 60, है ना, सॉरी 60 केवल 60, स्पाइनल कॉर्ड का कितना, लगभग 30 से 35, 30, है ना। और प्रोस्टेट ग्लैंड का कितना, 11, आधा करते गए, है ना, और याद रखते गए साथ में, ठीक है। आगे देखो क्या क्या बात की हमने आज, आज हमने बात की थी पैनक्रियाज की, पैनक्रियाज के हेट्रोक्राइन ग्लैंड बताया, इसके लोब्यू सॉरी इसके बारे में दो बताई बात, एसिनर सेल्स और आइसोलेट सेल्स होती है रेस्पॉन्सिबल, फंक्शंस बताए अपन ने इसके, किसके, पैनक्रियाज के, है ना। और देखो अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो उसका एग्जांपल है लीवर। और पूछे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, ENDO, तो क्या बोलेंगे आप, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन क्या है, ये प्रोटीन प्रोटीन्स है ना, यानी मेटाबलाइज होकर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजन के अंदर से क्या बनेंगे, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, जो क्या करेंगे, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहभागिता निभाएंगे, है ना, और एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कराएंगे। लाइपेज क्या करेगा, फैट को फ्री फैटी एसिड्स और उसके अंदर कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। ये हमने बात की थी इसके अंदर। फिर बात की थी किसकी, लीवर की, लीवर के 4 लोब्यूल बताए कौन कौन से, राइट,
लेफ्ट और क्वाड्रेट और क्वाड्रेट, ये 4 लोब बताए। बोला गोल ब्लैडर कहाँ होते हैं, तो बोला आपने क्या, राइट, है ना, राइट। और कौन सा लोब, क्वाड्रेट, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है आपका, गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ड्यूअल सप्लाई कहाँ होती है ब्लड की, लीवर के अंदर। हिपेटिक लोब्यूल क्या है, लीवर की फंक्शनल यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए यदि ये आए कि कौन सा, क्या, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है ना, तो आप क्या जवाब देंगे, गामा ग्लोब्यूलिन सिंथेसाइज लीवर नहीं करता है। बाकी सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन कौन रिलीज करवाता है आपका, बनाता है आपका लीवर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, डीनेचुरेशन ऑफ फैट, ये सब किसके काम है, आपके लीवर के काम है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद।